ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। जब शंकर जी को पता चला, सती ने यज्ञ में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे दी, तब भोलेनाथ जी वीरभद्र को भेजते हैं कि समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। कोप करते वीरभद्र को भेजे। फिर यज्ञ का विध्वंस किए, तहस नहस किए, और दक्ष भी भोलेनाथ जी के द्वारा मारा गया, जिसका सिर एक तरफ धड़ एक तरफ। तब ब्रह्मा जी के कहने पर, विनय प्रार्थना करने पर शंकर जी ने पुनः दक्ष को जीवित किया। इस प्रकार से सती जी पार्वती के रूप में हिमाचल नरेश के यहाँ जन्म लेती हैं, जिनकी माँ मैना हुई। जब पार्वती जी विवाह योग्य हो गई, तब नारद जी वहाँ पहुँचते हैं और हिमाचल नरेश और मैना दोनों प्राणियों ने कहा कि हे मुनिवर, हमारी पुत्री की हस्तरेखाओं को देखो। वास्तव में जो आज हस्तरेखाएं देखते हैं, ये ज्योतिषी क्या है? वास्तव में हस्तरेखाएं कौन देख सकता है? इसका ज्ञान किसके पास है? यही हिमाचल नरेश नारद मुनि जी से कहते हैं कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार, कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, कृपया करके हमारी पुत्री के दोष और गुणों को बताइए। यही प्रभु राम वशिष्ठ जी से कहते हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्ववदर तुम रे मुनिहाता। हे मुनिवर, आप त्रिकालदर्शी हैं, पूरा संसार एक बेर की तरह आपकी हथेली पर रखा हुआ है। तो वास्तव में ज्योतिषाचार्य त्रिकालदर्शी स्वरूप में स्थित महापुरुष होते हैं, सद्गुरु होते हैं, संत होते हैं। उन्हें सही सही जानकारी होती है कि इन हस्तरेखाओं में क्या है। लेकिन आज तो सभी ज्योतिषाचार्य बन के घूम रहे हैं, टीवी पर रात दिन ज्योतिष विद्या के द्वारा पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान दे रहे हैं। इन्हें तो अपनी एक रेखा का भी ज्ञान नहीं है कि ये रेखा क्या है और क्या देगी, तो ब्रह्मांड का ज्ञान क्या देंगे। इस ब्रह्मांड का ज्ञान, इन हस्तरेखाओं का ज्ञान केवल त्रिकालदर्शियों के पास होता है, जो सद्गुरु महापुरुष रूप में स्थित होते हैं। जैसे नारद जी थे, वशिष्ठ हुए, वाल्मीकि हुए, अगस्त हुए, अत्रि अनुसुईया हुए। ये हैं ज्योतिषाचार्य। और आज हम बस लाल कपड़े में देखे चंदनधारी और हाथ दिखाने लगते हैं। वो तुम्हारी हस्त की रेखाएं क्या बताएगा, जिसे अपनी रेखाओं का ही ज्ञान नहीं है। उल्टा सीधा दो चार बात बता देते हैं, लाओ 500 रुपया। ऐसे ही दो मित्र थे, साथ साथ खेले पढ़े। तो एक तो हो गया किसान यादव जी, वो किसानी करने लगे। एक ब्राह्मण था, वो चला गया ज्योतिष विद्या पढ़ने। जब ज्योतिष विद्या पढ़ करके वो लौटा, तो जो किसान मित्र उसका था वो मिला। बोले, बंधु बहुत दिन में दिखाई दिए, कहाँ चले गए थे? बोले, हम चले गए थे ज्योतिष विद्या पढ़ने। कहे, वो क्या होती है? बोले, तुम्हारी हस्त की रेखाएं जो हैं, इसमें क्या है क्या नहीं है वो हम बता देते हैं।
बोले अरे ऐसी बात? बोले हाँ। तो बताओ हमारी हस्तरेखाओं में क्या है? बोले तुम्हारी फीस नहीं दे पाओगे। बोले कितनी है तुम्हारी फीस? बोले 500 रुपया। बोले तुम 500 रुपये की बात करते हो, हम तुम्हें 501 रुपया देंगे। बताओ हमारी हस्तरेखाओं में क्या है? तो एक घिसी पिटी बात है। 3 महीने से तुम बीमार चल रहे थे, 1 महीने से आराम है, थोड़ा थोड़ा राहु और शनि का दोष है, 5 महीने बाद तुम्हारी बरकत होगी। इस तरह की बातें बताएंगे। बोले लाओ 501 रुपया। तब यादव जी ने कहा, बोले मित्र ज्योतिषाचार्य जी आप एक रेखा नहीं पढ़े हमारी। बोले वो क्या? कहे हम पक्का झूठा है, जिसका लिया आज तक दिया नहीं। तब फिर वो गले से लगाया, बोले अरे यार कुछ नहीं, फालतू बात है। तो इस प्रकार से ये हस्तरेखाओं को जो रात दिन देख करके बता रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ नक्षत्रों के द्वारा संतों ने पुस्तकों में ज्ञान दिया है, ना के बराबर, लेकिन वास्तविक पूर्ण जानकारी महापुरुषों के ही पास रहती है। तो वही नारद मुनि जी अब पार्वती की हस्तरेखाओं को देखते हुए बता रहे हैं और उसका निवारण भी दे रहे हैं, और निवारण हुआ, सफलता मिली। लेकिन आज के ज्योतिषाचार्य निवारण तो कम, पहले अपना निवारण कर लेते हैं। लाओ 500 रुपया, 11,000 रुपया, 21,000, 51,000, जैसा सामने व्यक्ति पड़ जाए उसी के अनुसार उससे फीस ले लेते हैं। तो उनका निवारण तो हो जाता है, लेकिन तुम्हारा निवारण हुआ कि नहीं हुआ, भगवान भरोसे। तो मेरे बंधुओं, ये ज्योतिष विद्या, इसके जानकार त्रिकालदर्शी स्वरूप महापुरुष होते हैं, सद्गुरु होते हैं, जो किसी से पैसा मांगते ही नहीं, कोई मोल लेते ही नहीं। अब यहाँ नारद जी कौन सी दक्षिणा ले रहे हैं? और देखो सारी बातें पार्वती की हस्तरेखाओं के द्वारा बताते हुए चल रहे हैं। तो ये ज्योतिषाचार्य मुनि होते हैं, सद्गुरु हो, संत होते हैं। तब नारद जी कहते हैं, कहे मुनि बेहस गूढ़ मृदुबानी, सोता तुम्हारी सकल गुण खानी। मुनवर गूढ़ वाणी बोलते हैं कि तुम्हारी पुत्री गुणों की खान है, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। और ये बड़ी ही सुशील आचरण वाली है। इसका नाम 3 नाम रखे, उमा, अंबिका और भवानी। नाम उमा अंबिका भवानी, नामकरण भी। और आगे कहते हैं, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई हैं संतत पिह प्यारी। कि ये अपने पति को परम प्रिय होगी और इसका नाम संसार की स्त्रियां जप करके पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। इतनी इसके अंदर महानता और योग्यता है। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जे अवगुण दुई चारी। लेकिन 2-4 अवगुण हैं इसकी रेखाओं में। वो क्या है? कि इसको पति कैसा मिलेगा, उसी के गुणधर्म बता रहे हैं। कि अगुण अमान मातु पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल काम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एहि कै मिलहि, परई हस्त असिरेख। जो इसको पति मिलेगा वो योगी होगा और कामनाओं से रहित, उसके अंदर काम विकार नहीं होंगे, उदासीन होगा संसार से, और नगन, वेशभूषा के नाम पर दिगंबर, वस्त्र भी नहीं होगा, ना माँ का पिता ना पिता का पिता, और मान अपमान से परे। ऐसी हस्तरेखाएं इसकी पड़ी हुई हैं। अब मैना और हिमांचल दोनों बड़े दुखी हुए। बताओ, इसको ऐसा पति मिलेगा जो जोगी होगा, वृद्ध होगा,
न माँ का ठिकाना न पिता का ठिकाना, रहने के लिए मकान भी नहीं, शमशान में रहने वाला, भूत प्रेतों की जमात में बैठने वाला, सोने जागने वाला, और संसार से कोई प्रेम नहीं। दोनों बड़े निराश हुए। उनकी निराशता को देखते हुए नारद जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम इसका निवारण भी बताते हैं। लेकिन इन रेखाओं का भेद ठीक ठीक नारद जी भी नहीं समझ पाए कि नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समझो भी लगाना। कि इस भेद को नारद जी भी नहीं समझ पाए कि ये सब है क्या। लेकिन थोड़ा उन्होंने चिंतन किया। चिंतन करने के बाद फिर इसका निर्णय उन्होंने दिया और कहा कि इसका निवारण केवल शंकर जी कर सकते हैं। जो मैंने अवगुण बताए हैं इन हस्तरेखाओं को देखते हुए, वो सब के सब शंकर जी के अंदर पाए जाते हैं। कि जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पह में अनुमाने। जो विवाहु शंकर सन होई, और दोषों गुण सम कह सब कोई। जो अहिसेज शयन हरि करहीं, बुध कछु दोष तिन कर नहीं धरहीं। कि इसका विवाह शंकर जी से हो, और शंकर जी से विवाह हो जाएगा तो जो दोष हैं ये गुणों में गिने जाएंगे, और ये हरि भगवान को खुश कर ले, और भगवान कृपा करके इसका सेज माने संयोग पार्वती का शंकर जी से बना दें। ये प्रार्थना आप ईश्वर से कीजिए। ये बोलते हैं हिमांचल नरेश और मैना से कि वास्तव में वो समर्थवान हैं। कौन? शिव। के समरत कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। जैसे रवि माने सूर्य, पावक ये गंगा, ये सामर्थ्यवान कुछ भी कर सकती हैं। अब गंगा है, गंगा में ना जाने कितने नालों का पानी मिलता है। क्या लोगों की अश्रद्धा होती है? बड़ी श्रद्धा के साथ गंगा के पानी को पीते हैं, घर में लेके आते हैं। यज्ञ हवन जो भी घर में धार्मिक कार्य होता है उसमें उस पानी को छींटते हैं। इसी प्रकार से अग्नि में मुर्दे जलाए जाते हैं, कचरा जलाया जाता है, उसी अग्नि से भोजन भी बनाया जाता है। तो इसलिए सामर्थ्यवान है शंकर जी। उन्हीं शंकर जी की तपस्या करे कि जो जप करे कुमार तुम्हारी, भावी उमेट सकें तु पुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि केहू शिव तजि दूसर नाही। भगवान शिव की तपस्या करे तो ये क्षमता केवल शंकर जी में है कि भावी उमेट सकें तु पुरारी। इसके हस्तरेखाएं ऐसी बनी हैं, संस्कारों में ऐसा लिखा है, लेकिन शंकर जी को खुश कर लेगी तो इन रेखाओं को, इन संस्कारों को बदलने में सक्षम है। नारद ने इस तरह से उपदेश दिया और पार्वती को पूर्व जन्म अपना याद आ गया और पार्वती फिर तपस्या में लग गई। और तपस्या में लगने से पहले उन्हें स्वप्न दिखाई दिया। उनके माता पिता सहमत नहीं हुए कि हमारी पुत्री कैसे ये कष्ट उठाएगी, कैसे तपस्या करेगी। जब वो सहमत नहीं हुए तो पार्वती को एक स्वप्न आता है, और स्वप्न में क्या दिखाई पड़ता है अगले वीडियो हम बताएंगे। फिर पार्वती तपस्या करने लग जाती।